वेलकम डियर फैमिली। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक झील दिखाई जाती है जिसका पानी काफ़ी काला और गंदा दिखाया जाता है। उसके बाद हमें 3 कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। आदमी का नाम एडम, उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस और उसकी बहन ली, जो कि अपनी माँ से मिलने के बाद एक वेकेशन पर जाने का प्लान करते हैं। वेकेशन पर ये तीनों एक क्रोकोडाइल जू में जा रहे होते हैं जहाँ काफ़ी लोग होते हैं और वो सभी क्रोकोडाइल्स को खाना खिला रहे होते हैं। ये तीनों भी ये नज़ारा देखते हैं और जू में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करते टाइम कल के लिए प्लान बनाते हैं कि कल ये तीनों ब्लैक वाटर फिशिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद ये तीनों गाड़ी को लेकर ब्लैक वाटर की तरफ निकल जाते हैं। अभी यहाँ झील के पास पहुँचते हैं और इनको यहाँ जिम मिलता है जो कि इन्हें अपनी बोट में फिशिंग के लिए ले जा रहा होता है। इनके पीछे ग्रेस ली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इससे दोनों खुश रहते हैं और ये बात ग्रेस एडम को बाद में बताने का बोलती है। अब इतनी ही देर में ये चारों बोट को लेकर ब्लैक वाटर की तरफ निकलते हैं। ब्लैक वाटर वही जगह है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। अब ये तीनों बोट को लेकर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और जिम इनको बताता है कि यहाँ काफ़ी सारे क्रोकोडाइल हैं और ये सबकी सेफ्टी के लिए गन भी लगाया हुआ था। अब इतनी ही देर में इनकी बोट किसी चीज़ से टकरा जाती है और ये चारों पानी में गिर जाते हैं। अब एडम इनसे कहता है कि बोट क्रोकोडाइल से टकराएगी। अब एडम ग्रीस को पेड़ पर चढ़ा देता है लेकिन ली कहीं नज़र नहीं आती है और ग्रीस ऊपर से क्रोकोडाइल को देखती है जो कि जिम की बॉडी को ले जा रहा होता है। इससे ये पता चलता है कि जिम की मौत हो चुकी है। इतनी ही देर में ली पानी के ऊपर आ जाती है और बोट का सहारा लेकर उस पर चढ़ जाती है, लेकिन क्रोकोडाइल बोट को पलटने की कोशिश करता है, लेकिन एडम क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाता है। इतनी ही देर में वहाँ बिल्कुल शांति हो जाती है और इनको ये लगता है कि क्रोकोडाइल वहाँ से चला गया है। अब ग्रीस एडम को बताती है कि उसने क्रोकोडाइल को जिम की बॉडी को ले जाते हुए देखा था। अब एडम ली को बचाने की सोचता है, तब ग्रीस कहती है कि यहाँ उन्हें बचाने कोई ना कोई आ जाएगा। इस पर एडम कहता है कि उन्हें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा था तो यहाँ कोई नहीं आने वाला। तो बोट के पास एक रस्सी दिखाई देती है तो एडम ली से कहता है कि उस रस्सी को यहाँ फेंको। ली रस्सी फेंकती है लेकिन वहाँ जाती नहीं है। 1-2 कोशिश के बाद रस्सी एडम और ग्रीस तक पहुँच जाती है और ये दोनों रस्सी से बोट को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोट का वज़न काफ़ी होने की वजह से बोट इनसे खींच नहीं पाती है। तो अब एडम ली से कहता है कि तुम्हें रस्सी के सहारे यहाँ तक आना होगा और ली रस्सी के सहारे पेड़ तक पहुँच जाती है, लेकिन उसका पैर जख्मी हो जाता है। तब ग्रीस कहती है कि कोई ना कोई यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन एडम कहता है कि इतने पेड़ों के बीच उन्हें कोई नहीं देख पाएगा। अब ये तीनों पेड़ पर काफ़ी टाइम से बैठे हुए होते हैं। इतने में ही पानी के अंदर से कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है, लेकिन पानी काफ़ी गंदा होने के कारण उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। फिर ग्रीस कहती है कि हमें पेड़ों के सहारे चल के कुछ तलाश करना चाहिए। अब तीनों इसकी बात नहीं मानते तो ग्रीस खुद आगे पेड़ों के सहारे रास्ता ढूंढने चली जाती और काफ़ी संभल कर जाने के बाद उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन आते टाइम उसे किसी का कान कटा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद एडम यही सोचता है कि हम यहाँ से सिर्फ बोट के सहारे ही वापस जा सकते हैं। अब एडम इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से निकलना ही होगा और क्रोकोडाइल ने जिम की बॉडी खा ली होगी तो वो यहाँ नहीं आएगा। एडम की बात अब ये दोनों मान लेते हैं और एडम पानी में उतरते हुए बोट की तरफ बढ़ता है। अब एडम बोट को सीधी करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट का वज़न काफ़ी होने की वजह से बोट सीधी नहीं हो पाती है। एडम बोट के नीचे जाकर उसे पलटने की कोशिश करता है और अब क्रोकोडाइल एडम की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। अब बोट काफ़ी हिलती हुई दिखाई देती है जिससे ग्रीस और ली डर जाती हैं, लेकिन एडम बोट को सीधी कर देता है, लेकिन एडम ऊपर दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद एडम ऊपर आ जाता है जिससे ये दोनों बहनें खुश हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही एडम ऊपर आता है क्रोकोडाइल उसे नीचे खींच लेता है। अब क्रोकोडाइल एडम की बॉडी को ऊपर लेकर आता है जिससे ये दोनों बहनें काफ़ी दुखी हो जाती हैं और ली ग्रीस से कहती है कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ग्रीस उसे समझाती है और ली मान जाती है। अब ग्रीस रस्सी को एक पेड़ की टहनी से खींचने की कोशिश करती है, लेकिन टहनी छोटी होने की वजह से रस्सी को खींच नहीं पाती। तो ग्रीस पेड़ पर चढ़कर थोड़ी बड़ी टहनी तोड़ने की कोशिश करती है। इतने में क्रोकोडाइल ग्रीस को खाने की कोशिश करता है तो ग्रीस ये सब छोड़कर अपनी जगह आ जाती है और धीरे धीरे रात होने लगती है। अब ये दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अब रात को उनको क्रोकोडाइल दिखता है जो कि एडम की बॉडी को खा रहा होता है। अब रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। अब ग्रीस काफ़ी परेशान हो जाती है और ली से कहती है कि अब हम उस बोट की तरफ नहीं जाएंगे और जिस रास्ते से आए थे वहाँ जाकर देखेंगे कि हमें कोई हेल्प मिल जाए। तो
ये दोनों पेड़ के सहारे उस रास्ते पर चली जाती हैं और धीरे धीरे पानी में उतरने लगते हैं। अब इन दोनों के सामने क्रोकोडाइल आ जाता है और ये दोनों सामने खड़ी रहते हैं। अब क्रोकोडाइल पानी में चला जाता है तो ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल ग्रीस का पैर पकड़ लेता है और नीचे खींचने लगता है। लेकिन ग्रीस हिम्मत दिखाकर ऊपर आ जाती है, लेकिन ग्रीस का पैर जख्मी हो जाता है और ये दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं और ली ग्रीस के पैर पर पट्टी बांध देती है। अब इतनी ही देर में ली को एक बोट की आवाज़ आती है, तो वो बोट वाले को काफ़ी आवाज़ देती है, लेकिन काफ़ी दूरी होने की वजह से उसकी आवाज़ बोट तक नहीं पहुंच पाती। अब ली को क्रोकोडाइल पानी में दिखाई देता है तो वो ग्रीस से कहती है कि अपना पैर ऊपर कर लो और ग्रीस की तरफ बढ़ने लगती है। ग्रीस से कहती है मुझे बोट तक जाना होगा, लेकिन ग्रीस उसे मना करती है। लेकिन ली ग्रीस को समझाने के बाद बोट तक पहुंच जाती है और बोट से पानी निकालती है। अब ली को पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है और इतने में ही क्रोकोडाइल बोट में आ जाता है और ली को पानी में घसीटते हुए ले जाता है और ली बेहोश हो जाती है। अब ली को जब होश आता है तो वो झील के पास जिम की बॉडी के पास उठती हुई दिखाई देती है। अब वो अपने जख्मों पर पट्टी बांधती है और तभी उसे याद आता है कि जिम अपने साथ एक गन लेकर आया था। अब वो गन को ढूंढती है और उसे साफ करके उसमें गोली भर लेती है। अब ये जिम के हाथ उखाड़ कर पानी में डालती है, क्रोकोडाइल वहाँ आ जाए, लेकिन क्रोकोडाइल वहाँ नहीं आता। लेकिन अब ली के पीछे क्रोकोडाइल दिखाई देता है और ली वहाँ से भागने लगती है और क्रोकोडाइल उसके पीछे होता है। अब क्रोकोडाइल ली को पकड़ लेता है और ली का हाथ क्रोकोडाइल के मुंह में होता है। ली उसके मुंह में ही गोली चला देती है, जिससे क्रोकोडाइल की मौत हो जाती है। अब ली वहाँ से ग्रीस के पास जाती है और कहती है कि उसने क्रोकोडाइल को मार दिया है। अब वो दोनों वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ग्रीस उठती नहीं है क्योंकि ज़्यादा जहर फैलने की वजह से ग्रीस की मौत हो चुकी थी। अब ली ग्रीस की बॉडी को बोट में रख के वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब